तो हम लोगों ने ऑलरेडी दो टाइप्स पढ़ ली थी, तो वी आर गोइंग टू हैव सम मोर टाइप्स टुडे. Number 3 is like very important. This is slope intercept form. नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों होनी चाहिए. तो जब मैं यहाँ पे बात करूंगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है. राइट. एंड हमारे पास एक लाइन है which is, let's say this is the line. तो हमारे को यहाँ पे ये बात करनी है कि ये लाइन जो है वो क्या एंगल ड्रॉ कर रही है, यानी इसका स्लोप क्या बनेगा. स्लोप का फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि हम इसका एंगल फाइंड आउट कर पाए. राइट. हम इसी तरह से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे. और आपके पास इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट इज दिस, ये डिस्टेंस. इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के किसी भी एक्सिस को काटती है. तो दिस इज कॉल्ड, so that is, let's say this is it is cutting the y axis at the point C. तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस इक्वेशन विल बिकम y is equals to mx plus c. So in this case the equation will be y is equals to mx plus c. अब यहाँ पे ये y एक्सिस का हमें एक एक्सिस यानी y एक्सिस का इंटरसेप्ट पता है, and if it passes through region the same equation will be, or same line will be y is equals to mx हो जाएगी. ठीक है. The next thing is ये इसके नाम से आपको पता चल जाएगा, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म. जब बात कर रहा हूं इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए, तो अगेन हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं. सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है. एंड हमारे को इसमें एक लाइन कट कर रही है. लेट्स से दिस इज द लाइन अगेन which cut the x axis and y axis. And suppose यहाँ पे हम बात करें तो this is cutting the intercept A on the x axis, and let's say it is cutting the intercept B on the y axis. तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? दिस इक्वेशन विल बिकम x upon a plus y upon b equals to 1. So this is the equation of the line if we get the intercept. ठीक है. Now intercept फॉर्म के बाद हमारे पास another form is normal form.
नो, जब हम नॉर्मल फॉर्म की बात करते हैं तो फिर से सबसे पहले हम देखते हैं कि सपोज कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरह से बने हुए, इसको हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं, नीचे की तरफ बनाते हैं ताकि हम बात क्लियरली समझ पाए। एंड देन वी आर हैविंग अ लाइन ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। नो, अब यहाँ पे हमारे पास जो बात है जो समझने वाली वो ये है कि इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा and this line is perpendicular and we are actually finding out the equation of the line L। अब ये जो L लाइन है, यहाँ पे जो लाइन L है, it is at a distance P from origin, तो origin is O, और ये जो डिस्टेंस इसका यहाँ से L तक का बन रहा है, this distance is P। ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेके इस लाइन का डिस्टेंस, तो हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, इक्वेशन एल की लाइन फाइंड आउट करें, लेकिन ध्यान में ये भी रख रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम ओ एम का नाम दे देते हैं। तो ये परपेंडिकुलर ओ एम है, इट इज हैविंग अ लेंथ p एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये इसके साथ एंगल अल्फा बना रही है। तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, द इक्वेशन विल बी x cos alpha plus y sin alpha equals to p। So it is x cos alpha plus y sin alpha equals to p। अब हमारे पास इसमें एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन, ठीक है। अब जब हम डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं कि उसका डिस्टेंस एक किसी जगह से कैसा आ रहा है, राइट। ये हम लोगों को वहां पे लेके चल रहा है। तो किसी लाइन का डिस्टेंस कहां से आ रहा है, अब इसके लिए एक बार अगेन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस और सपोज एक लाइन है, उसको हम ऐसे ले लेते हैं।
let's say this is angle theta, और एक पॉइंट है हमारे पास, लेट्स से ये, इसको हम x1 y1 से डिनोट करते हैं, और हमसे पूछा जा रहा है लेट्स से अनदर पॉइंट कि इसका डिस्टेंस क्या है। देन इस केस में हम इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लेंगे, x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y1 upon sin theta. ये आ जाएगा x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y1 upon sin theta is equals to r. तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब अगर हमें उस पॉइंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम उस पॉइंट का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x विल बी इक्वल्स टू x1 plus r cos theta and y is equals to y1 plus r sin theta। तो ये हमारे पास उस पर्टिकुलर पॉइंट के वैल्यू होगी जिसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करिए फटाफट से और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। नंबर 1 इज if the equation of a line is given as a1x plus b1y plus c, सॉरी a1 नहीं लिखेंगे हम इसको, हम सिर्फ लिखेंगे ax plus by plus c is equals to 0। देन ये दोनों पॉइंट्स आपने बड़े ध्यान से देखने हैं। नंबर 1 इज equation of line parallel to above line is ax plus by plus lambda equals to 0। कहने का मतलब यह है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी दे ऑलवेज डिफर इन व्हाट, दे ऑलवेज डिफर इन देयर कांस्टेंट टर्म्स, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम। ठीक है, या हम कहते हैं कि इस तरह से if line 1 is a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and line 2 is a2x plus b2y plus c2 equals to 0,
then line 1 is parallel to line 2 if A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. तो हम इस कंडीशन को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। कई बार हमसे क्वेश्चन इस चीज के ऊपर भी पूछा जाता है, तो ये कंडीशन है जिसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर we are also having number 2 equation of line perpendicular to above line. तो आ जाएगा इट इज ax की जगह आ जाएगा bx, bx की by की जगह आ जाएगा माइनस ay प्लस lambda equals to 0. Lambda can be anything. इस केस में क्या हो रहा था, इस केस में इफ यू सी तो हमने a को b की जगह रिप्लेस कर दिया, b को a की जगह पे रिप्लेस कर दिया और साइन चेंज कर दिया, तो ये इस केस में होगा। और अगेन इसके लिए भी कंडीशन यही होगी कि अगर हम बोलें इफ लाइन 1 इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 and L2 is a2x plus b2y plus c2 equals to 0, then L1 is perpendicular to L2 if a1 a2 plus b1 b2 is equals to 0. If we are having a1 a2 plus b1 b2 is equals to 0. तो हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों के पास कंडीशंस क्या और हम लोगों ने इक्वेशंस को किस तरह से फाइंड आउट किए। नाउ अब क्या है कि एक और चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, डेट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है टू लाइन्स, अगर कोई दो लाइन्स हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, intersects each other, then a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. If they intersect each other, अब intersect each other के लिए मैं एक और चीज यहाँ पे बोलूंगा कि intersect each other at one point
then A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2। ठीक है, तो आप इसको हमेशा इस तरह से ध्यान में रख के बात कर सकते हैं कि ये हम लोगों के पास, लेकिन इसी तरह से अगर मेरे पास एक तीसरी लाइन भी जुड़ जाए, ठीक है, अगर मेरे पास हो, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हमारे पास होता है कि इफ L1 is A1x plus B1y plus C1 equals to 0, L2 is A2x plus B2y plus C2 equals to 0, and L3 is A3x plus B3y plus C3 equals to 0, then हमारे पास क्या जाएगा, then determinant of A1 B1 C1, A2 B2 C2 and A3 B3 C3 is 0. A2 B2 C2 A3 B3 and C3 equals to 0. तो ये कंडीशन है कि इफ दे आर कॉन्कुरेंट, ठीक है, इफ दे आर कॉन्कुरेंट, इफ L1 L2 L3, अगर मैं इन तीनों लाइंस की बात करूं, इफ दीज थ्री लाइंस आर कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट का मतलब है कि दे passes through the same point, ठीक है, they passes through the same point means तीन lines हैं, they are passing through the same point, it means they are concurrent lines। ये आपको, और उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, उसके लिए हमारे पास कंडीशन होगी ये, फॉर एग्जांपल एक लाइन ये है हमारे पास, एक लाइन हम लोगों इसको लेके चल रहे हैं, और एक लाइन आपके पास लेट्स से ये है। Now if you see these three lines are concurrent, they are passing through the same point, तो इसके लिए जो कंडीशन होगी, इसके लिए कंडीशन आएगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 is equals to 0, तो उसकी वैल्यू आपको हमेशा 0 ही मिलेगी। तो शाबाश जी, इसको नोट करें, फिर हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज distance of a line ax plus by plus c equals to 0 from the point x1 y1, like suppose this is the line and हम जब बात कर रहे होते हैं किसी पॉइंट की, वहां से हम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक कर रहे होते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। सपोज हमारे पास ये लाइन है और ये लाइन है हमारे पास ax plus by plus c equals to 0, and this is given to us as px1 y1। देन अगर मैं इसको m से डिनोट करूं तो डिस्टेंस pm
इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड सिमिलरली इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines AX plus BY plus C1 equals to 0. AX plus BY plus C2 equals to 0. Always remember, two parallel lines always differ in, they always differ in the constants. They always differ in the constants. तो अगर हमारे पास ये ऐसे है, मतलब कहने का यही है कि सपोज दो लाइंस है हमारे पास, एक लाइन है this is line 1 and let's say this is line 2. Now if you see, these two lines are parallel to each other. You consider it as line 1 and this is line 2. And we are talking about the distance between these two lines. Let's say this distance is d. तो ये d हमारे पास क्या दिया जाएगा इस केस में, c1 minus c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ x and y in both the equation has to be same. तो वो हमें सेम रखने हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। नाउ इसी के साथ एक और बात जुड़ी है, ये अब ध्यान देने वाली बात है, that is equation of angle bisectors. चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। सपोज मेरे पास there is one line like this and another line is, let's say this, then we are having angle bisectors of these line. So let's say one of the angle bisector is this white line and another angle bisector is, let's say, this purple line. ठीक है, हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लाइक इसको हम लोग इसकी नेमिंग कर देते हैं, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। ये यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ कर देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा कि हम एंगल बाइसेक्टर्स की बात कर रहे हैं।
ये थीटा अपॉन 2 ले लेता हूँ, इसको भी थीटा अपॉन 2 ले लेता हूँ, और दिस इज एंगल बाइसेक्टर and this is also angle bisector. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है, इस केस में दो एंगल बाइसेक्टर्स बनते हैं, एक एक्यूट एंगल का बाइसेक्टर और एक ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, यही बात है जो इसकी पूरी इसके लिए हमारा इसका वो है, ये जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू लाइन्स। ये इक्विडिस्टेंट होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये इक्विडिस्टेंट होंगे। नो, अगर आप देखें, लेट्स से L1 इज इक्वल्स टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, एंड L2 की इक्वेशन में ले लेता हूं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब सपोज ये जो पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज, मैं इसको ऐसे बोलता हूं, ध्यान से सब समझिएगा, एनी पॉइंट ऑन दिस एंगल बाइसेक्टर इज HK। अगर ये HK है तो इसका मतलब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन 1 एंड लाइन 2 विल बी सेम, बिकॉज मैंने अभी आपको बोला कि ये इक्विडिस्टेंट पे होंगे, दे विल बी एट इक्विडिस्टेंट। राइट, दे विल बी एट इक्विडिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। नाउ इफ यू सी हियर, और अगर ये इक्विडिस्टेंस पे होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देयरफॉर, अब इसके साथ देखें डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A1h प्लस B1k प्लस C1। अब ये डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, वी विल राइट दिस डिस्टेंस एज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका हम मॉड लेंगे, इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ A2h प्लस B2k प्लस C2 all divided by under root of A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से कैसे लिखेंगे, हम लोग देखते हैं, एक सेकेंड होल्ड करिए, फिर आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये हम लोगों ने देख लिया था कि ये हमारे पास है डिफरेंट एंगल्स और लाइंस है और इसके बाइसेक्टर्स है। सॉरी, ये जो मेरी एक लाइन जो है वो प्रॉपर नहीं बनी है, हम उसको एक बार दोबारा से बनाएंगे। ये रहेगा कुछ इस तरह से, वो जो बाइसेक्टर नहीं बन रहा था उसका, यस। अब आप देखें, ये जो हमारे पास है, ये हम लोगों ने यहाँ पे बात किया कि दिस इज लाइन 1 और ये लाइन 2 है,
ये आप एंगल बाइसेक्टर 1 मान लीजिए और ये एंगल बाइसेक्टर 2 मान लीजिए। ऑफ कोर्स अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे अगर ये दो लाइंस में हमने अभी पीछे सीखा कि इफ a1 a2 plus b1 b2 is equals to 0, तो then line 1 is perpendicular to line 2 and both the bisectors makes an angle of 45 degree. बट हम इस केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दे आर मेकिंग बाइसेक्टर्स, और हम लोग बात करेंगे कि इफ वन ऑफ द एंगल इज थीटा तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अभी यहाँ पे क्या है, हम इसको जब इसका मॉड हटाएंगे, अब ये बात सिर्फ समझने वाली है कि ये आ जाएगा हमारे पास a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, क्योंकि एक कम जब मॉड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द acute angle bisector और obtuse angle bisector of the two given lines। तो हमारे पास ये आएगा, और इसको क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं ऑन द लाइन, किसी एक पर्टिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं कि यार h के कोई पॉइंट है इसके ऊपर, तो हम वो पॉइंट को xy से अगर रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएगी, रिप्लेसिंग hk बाय xy। तो यही इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये भी बन जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। राइट, अब इसमें फर्क जो है, ध्यान देने वाली बात क्या है, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई इसमें से हमारे पास कौन सा एंगल बाइसेक्टर जो है वो एक्यूट एंगल का होगा और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल का होगा, बिकॉज इससे हम लोगों को सॉल्व करने पे दो इक्वेशन मिलेंगे, एक प्लस साइन लेंगे जब यहाँ पे राइट हैंड साइड में, और एक जब हम माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग देखते हैं कि ध्यान देना है कि इफ a1 a2 plus b1 b2 is less than 1, then plus sign will be of acute angle। acute angle bisector। If a1 a2 plus b1 b2 is less than 1। Similarly अगर हम बात करें if a1 a2 plus b1 b2 is greater than 1, अगर बच्चों ये ऐसा है then plus sign will be of obtuse angle bisector। plus sign will be of
obtuse angle bisector. Now if you see here, एक और चीज हमसे पूछी जाती है कि ओरिजिन कहाँ लाई करता है. तो रिमेंबर वन थिंग, origin always lies in the angle bisector containing positive sign या having positive sign. क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर तरीके से बात समझ आएगी, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको इस तरह से ध्यान में रखें. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज थी जिसको हम लोगों ने सीखा, जिसको हम लोगों ने पढ़ा. ठीक है, अब ये के ऊपर तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द टू लाइंस. तो ये आपसे पूछा जा सकता है. इसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है, दैट इज अगेन, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the intersection of two lines. L1 is A1x plus B1y plus C1 equals to 0, and L2 A2x plus B2y plus C2 equals to 0. इन दोनों के बीच की जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होके जा रही होगी लाइन, उसकी इक्वेशन क्या होगी, is always this line is L1 plus lambda times L2 equals to 0. L1 मतलब equation of first line plus lambda times equation of second line equals to 0 means A1x plus B1y plus C1 plus lambda times A2x plus B2y plus C2 equals to 0. तो ये हमारे पास जो है क्या रहेगा, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन रहेगी. तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम लोगों ने पढ़ी, आप लोगों को आज इसको गो थ्रू करना है अच्छे से, एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे. और अगर कोई एक दो छोटी चीजें रह गई होंगी तो मैं आपको क्वेश्चंस में करते करते साथ साथ बता दूंगा, लेकिन आपने इन सब चीजों को प्रॉपरली गो थ्रू करना है. एंड दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. जो जो चीजें आज हमने पढ़ी उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से. तो काइंडली गो थ्रू इट टुडे. रखेंगे, नेक्स्ट टाइम इससे आगे चलते हैं, एंड होपफुली इन्हीं सब चीजों को यूज करते हुए जो क्वेश्चन एग्जाम्स में जिस तरह के पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे. तो स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड and keep working. Just brush up your concept whenever we will meet next time, so that कि जब हम क्वेश्चंस करें तो आपको चीजें ढूंढनी ना पड़े, आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए. तो आज इतना रखते हैं, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे. जय हिंद.